बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतो की। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 का जो फर्स्ट लेक्चर था वो पहले डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इसकी एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इसके हमने फीचर्स को डिस्कस करना है। तो इसके फीचर्स में जो फर्स्ट फीचर है, ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ग्रिड का मतलब होता है लाइनें, एक सीक्वेंस में जो लाइनें लगी होती हैं उसको बोलते हैं ग्रिड, जो एक लाइनों का मजमूआ होता है जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स में डिवाइड होते हैं। द स्प्रेडशीट इज़ अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज और कॉलम्स की एक कलेक्शन होती है, एक मजमूआ होता है। ईच रो इज़ असाइन अ नंबर। हर रो का एक नंबर होता है। जैसे कि इस तरह से रो होंगी, जैसे ये रो कितारें हैं, ठीक है, तो हर रो को एक नंबर असाइन किया जाता है। एंड ईच कॉलम इज़ असाइन अ लेटर। और हर जो कॉलम होता है उसको एक लेटर, जैसे कि ABC अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये लेटर से असाइन किए होते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड सेल। जहाँ पर रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मुनकिता करते हैं, तो जो बॉक्स बन जाता है उस बॉक्स को बोलते हैं सेल। सेल्स आर आइडेंटिफाइड बाय द कम्बिनेशन ऑफ देयर कॉलम लेटर एंड रो नंबर। सेल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसकी शनाख्त कैसे की जाती है? पहले कॉलम का लेटर आता है, फिर रो का नंबर आता है। एग्जाम्पल में देखें, 5th सेल इन द सेकंड कॉलम, मीन के जो सेकंड वाला कॉलम है, बी वाला कॉलम है, उसकी जो 5th रो है इज नाउन एज सेल B5। उसका सेल एड्रेस क्या होगा? B5। बी से मुराद ये है कि ये कॉलम है, बी वाला सेकंड कॉलम है और रो नंबर 5 है, तो B5 इसका सेल एड्रेस होगा। दिस इज़ नाउन एज सेल एड्रेस आर सेल कोऑर्डिनेट्स। इसको सेल एड्रेस भी बोलते हैं या सेल कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, कि जिससे सेल को क्रिएट किया जाता है। मतलब पहले कॉलम का लेटर और फिर रो का नंबर आता है। आ सेल कंटेन्स लेबल आर वैल्यूज़। एक सेल के ऊपर लेबल भी होता है, लेबल भी लगा होता है और वैल्यूज़ भी होती हैं। अ लेबल इज़ अ टेक्स्ट एंट्री सच एज ग्रॉस सैलरी। लेबल क्या होगा? वो जो सैलरी वगैरह या कोई ग्रॉस सैलरी है या कोई भी वैल्यू जो टेक्स्ट हम एंटर करते हैं सेल के अंदर। वैल्यूज़ कैन बी नंबर, डेट, फार्मूला और फार्मूला रिजल्ट। जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो सकता है? उसके अंदर नंबर्स, न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, कोई फार्मूला भी हो सकता है, या फार्मूले से हासिल होने वाला रिज़ल्ट भी हो सकता है, जो कि एज ए वैल्यू काउंट होता है। और किसके अंदर इसको राइट किया जा सकता है? सेल के अंदर। नेक्स्ट सेकंड, हम इसके जो फीचर की तरफ चलते हैं, फार्मूलाज। फार्मूलाज क्या होते हैं? ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम सेल्स के अंदर जो डेटा राइट करते हैं उसको बोलते हैं फार्मूला। जैसे मैथ के फार्मूले होते हैं किसी न किसी भी किस्म की कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। द फार्मूलाज परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डेटा। डेटे के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए फार्मूलाज यूज़ करते हैं इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। इट डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यूज़ इन द सेल कंटेनिंग द फार्मूला। ये क्या करते हैं? जिस सेल में फार्मूला होता है उसमें उनका रिजल्ट, वो वैल्यूज़ का रिजल्ट जिस पर्पज़ के लिए हमने फार्मूला को क्रिएट किया है, तो उसका रिजल्ट किस सेल में आता है? जिस सेल के अंदर हम फार्मूला को राइट करते हैं। थर्ड नंबर पे है बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन से मुराद है बने बनाए फंक्शंस। ये बने बनाए फार्मूले होते हैं जो पहले से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होते हैं। जो फार्मूला होता है ये यूज़र अपनी नीड के मुताबिक क्रिएट करता है, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं ये पहले से बने होते हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फार्मूलाज होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस, स्प्रेडशीट हैज़ मैनी बिल्ट इन फंक्शंस। इसके अंदर बहुत से बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस। ये भी मुख्तलिफ तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। लेंथी कैलकुलेशंस कैन बी अप्लाइड ऑन वर्कशीट ईजीली बाय यूजिंग फंक्शन। फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम जो लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, लेंथी डेटा होता है, उसके ऊपर अगर हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है
तो उसके लिए फिर हम फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम फार्मूला को यूज़ करें। फंक्शन को यूज़ करना भी आसान होता है क्योंकि ये पहले से बने होते हैं और इसके इस्तेमाल से हमारे लिए जो लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं वो आसान हो जाती हैं। हम आसानी से उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद उसका रिज़ल्ट जो है वो प्रोडक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है कमांड्स, इसके अंदर कुछ कमांड्स भी होती हैं जिनको यूज़ करते हुए हम डेटे के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं वर्कशीट के अंदर। द कमांड्स आर यूज टू मैनिपुलेट द वर्कशीट आर इट्स कंटेंट्स। वर्कशीट को या वर्कशीट के अंदर जो डेटा होता है उसको कंटेंट्स बोलते हैं। उस कंटेंट के ऊपर मैनिपुलेशन अमल करना, मैनिपुलेट करना, उसके ऊपर काम करने के लिए कमांड्स इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। टेक्स्ट मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि एक टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के अमल करना। वो अमल क्या हो सकते हैं? टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है, हमने टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसका स्टाइल चेंज करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो ये टेक्स्ट मैनिपुलेशन है। टेक्स्ट मैनिपुलेशन करने की फैसिलिटी भी जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसके अंदर अवेलेबल होती है। नेक्स्ट जो छठे नंबर पे है प्रिंटिंग, कि आपने जो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक आपने डॉक्यूमेंट, एक वर्कशीट प्रिपेयर की है, जो भी आपने डेटा राइट किया है, जो भी आपने कोई जो है आपने रिज़ल्ट कार्ड वगैरह, मार्कशीट वगैरह या कोई सैलरीज, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ का रिकॉर्ड कैलकुलेट किया है या आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो क्रिएट किया है, बैलेंस शीट किसी कंपनी की क्रिएट की है, तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। मीन कि आपने अगर घर का बजट जो है वो डेली बेसिस पे एक्सपेंस और इनकम लिखते जाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द मंथ के एंड पे आप उसका प्रिंट लेके उसको चेक भी कर सकते हैं कि टोटल इस मंथ में कितना खर्चा हुआ है, कितने एक्सपेंस हुए हैं और कितनी इसमें हमारी इनकम थी, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम जो स्प्रेडशीट क्रिएट करते हैं उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको प्रिंटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। स्प्रेडशीट प्रोवाइड प्रिंटिंग फैसिलिटी, ये क्या करता है? प्रिंटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। द यूज़र कैन प्रिंट द स्प्रेडशीट टू गेट अ हार्ड कॉपी, कि यूज़र ने हार्ड कॉपी हासिल करनी है तो वो क्या करता है, वो इसका प्रिंट आउट भी ले सकता है, इसको हार्ड कॉपी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकता है जो उसने डेटा कैलकुलेट किया है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रिंट द होल वर्कशीट आर एनी स्पेसिफिक एरिया ऑफ वर्कशीट। मीन कि आपने जिस वर्कशीट के अंदर काम किया है आप उस पूरी की पूरी वर्कशीट को भी प्रिंट आउट कर सकते हैं या उसका एक स्पेसिफिक एरिया आप सिलेक्ट करके भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसे देखें, आपने अगर 100 स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड बनाए हैं तो आपको सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट कार्ड चाहिए, तो आपने वर्कशीट के अंदर तो 100 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो राइट किया हुआ है, लेकिन आप सारे भी प्रिंट कर सकते हैं और आप उनमें से कुछ को सिलेक्ट करके भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। मतलब आप वो 2-3 जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके रिज़ल्ट कार्ड को प्रिंट आउट लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले टॉपर स्टूडेंट्स को निकालेंगे और जहां पर उनका डेटा है उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और उस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हार्ड कॉपी की सूरत में हम प्रिंटेड कॉपी लेते हैं, ये होल वर्कशीट की भी कॉपी ली जा सकती है या स्पेसिफिक एरिया उसको हम सिलेक्ट करके सिलेक्शन के बाद हम उसको भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट जो है उसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल और फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। आगे जो फंक्शंस हैं उनकी वर्किंग भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह।